जी, तो आज हम इस तरह की ये डिज़ाइन बनाएँगे, टेबल रनर बनाएँगे इंशाल्लाह। आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, तो वीडियो के साथ रहेंगे आप लोग। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। और यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से लेकर हम इसको माप करेंगे यहाँ तक, तकरीबन ये 10.5 इंच या 10 इंच भी आप इसको काउंट कर सकते हैं। ये मेरी 3 प्लाई की वूल है, इसलिए थोड़ा छोटा बना है। अगर आपकी 4 प्लाई की वूल होगी तो इससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा बनेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो 3 प्लाई की वूल इस्तेमाल करते हुए क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे और क्रोशिया हुक नंबर है 2.5 mm का। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से करके इसमें मैजिकल रिंग बनाएंगे। यहाँ पर इस तरह से क्रोशिया डाल के इस धागे को लेकर आएंगे और इसमें एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद 2 3 4 चेन बनाकर अब इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाकर फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल हमने 10 डबल क्रोशिया बना लिए एक चेन करके। अब यहाँ पर लास्ट में एक चेन करेंगे। ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको हमने अच्छी तरह से खींच लेना है। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ये जो 4 चेन बनाई थी, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इसके दरमियान वाले गैप में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसमें 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। और ये जो 3 चेन बनाई इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर यहाँ से अगले इस एक चेन के गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया, अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट वाले इस एक चेन के गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बना लिए। तो यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। फिर यहाँ से हम 3 चेन करेंगे। 1 2 3 यहाँ पर चेन करके इस अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और यहाँ पर इसका ये जो तीसरा डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। इस तरह से पहले हमने ये 3 चेन बनाई, उसके बाद एक डबल क्रोशिया, फिर तीसरे वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। फिर यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसका ये जो तीसरा डबल क्रोशिया है इसमें 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप इसको नज़दीक से देख लें। पहले एक बनाया, फिर एक बनाया, फिर अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए, फिर एक बनाया, फिर एक, तीसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। जब हम डबल क्रोशिया का राउंड बनाएंगे तो थोड़ा सा ये इस तरह से हो जाएगा। इस वजह से आपने परेशान नहीं होना। तो यहाँ पर हमने 2 चेन कर ली। अब लास्ट में आ गए हैं, तो एक डबल क्रोशिया छोड़ के ये जो हमने यहाँ पर 5 चेन बनाई थी, 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो 3 चेन है ये डबल क्रोशिया की तरह बन जाएगी, जैसे हमने डबल क्रोशिया बनाया हुआ है।
अब यहाँ से इस वाले गैप में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। 1 2 3 3 चेन बनाकर इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो 1 और ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अगले गैप में भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। 4 डबल क्रोशिया, अगले गैप में भी 4 डबल क्रोशिया, राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब आप देख लीजिए ये बिल्कुल सीधा हो गया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए तो लास्ट में भी हमने 4 डबल क्रोशिया पूरे में बना ली है। लास्ट में भी हमने 4 डबल क्रोशिया बना ली। ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। फिर यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 3 चेन बनाकर आगे हम हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले डबल क्रोशिया में भी एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। हर एक डबल क्रोशिया में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाया। ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद हम अगला राउंड शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 5 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। इसको अटैच करने के बाद यहाँ पर हम इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 3 चेन बनाकर इसमें 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ से अगले इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 4 मरतबा हमने 3 3 डबल क्रोशिया बनाया। अब इस 5वें वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। अब आगे हम फिर से 4 मरतबा ये 3 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर भी 3 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर आके भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से आप देखें 1 2 3 4 4 मरतबा बनाने के बाद इस 5वें वाले में 3 डबल क्रोशिया 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लिए। फिर 1 2 3 4 4 मरतबा अब ये बना लिए। अब यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे इसमें 4 मरतबा 3 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ से आप इसको नज़दीक से देखें 1 2 3 4 4 मरतबा हमने 3 3 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाए। फिर 1 2 3 4 फिर यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाए। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। पूरा राउंड हमने इस तरह से बनाया है। यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर 1 2 3 4 4 में हमने 4 4 डबल क्रोशिया बना ली। फिर यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाया क्योंकि यहाँ पर हमने 3 3 डबल क्रोशिया बनाए थे। 1 2 3 4 4 में। अब यहाँ पर हम ये 2 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। फिर आगे हम हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। हर एक डबल क्रोशिया में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं।
जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। पूरा ये डबल क्रोशिया का राउंड था, हर एक डबल क्रोशिया में एक-एक डबल क्रोशिया बनाया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो ये जो 3 चेन बनाई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5। 5 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाकर, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली, एक डबल क्रोशिया बच गया, इसको हम स्किप करेंगे। अब यहाँ पर 1, 2 और तीसरी वाली चेन में इसके स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। अब यहाँ से इस गैप में आकर स्लिप स्टिच करेंगे, फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। इस 3 चेन को एक डबल क्रोशिया के बराबर काउंट करेंगे, तो 1, 2, 3। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3। फिर अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3। अब यहाँ पर आप देखिए 1, 2, 3, 3 मरतबा हमने 3-3 डबल क्रोशिया बनाए। अब यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2। अब आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3। 3 डबल क्रोशिया के बाद इस वाले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से जैसे हमने 1, 2, 3, 3 मरतबा हमने 3-3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 1, 2, 3। अब यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब आगे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। 1, 2, 3, 3 में हमने 3-3 डबल क्रोशिया बनाए, चौथे वाले में 2 डबल क्रोशिया बना लिए, फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाए, चौथे वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाए। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना ली, क्योंकि यहाँ पर आगे हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए थे और इस साइड पे भी 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो अब यहाँ पर हम इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे, फिर यहाँ से एक चेन करके इसी में ही हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब आगे हम इसकी किनारी बनाएंगे, तो 1, 2, 3, 3 चेन करके 1, 2, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 4 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 3 डबल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले में यहाँ पर यहाँ पर हमने इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है, 1, 2, 3, 3 चेन करेंगे, 1, 2, 2 यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 4 चेन करके 1, 2, 3, 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले में सिंगल क्रोशिया करेंगे। पहले हमने 3 चेन की तो 2 डबल क्रोशिया छोड़े, अब यहाँ पर 4 चेन की तो यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया छोड़े, फिर यहाँ पर 3 चेन बना के 2 डबल क्रोशिया छोड़ के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब आगे हम 3 चेन करेंगे, फिर 1, 2, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 4 चेन बनाकर 1, 2, 3। जहाँ पर हम 4 चेन बना रहे हैं वहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले में सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 3 चेन फिर 5 चेन, 3 चेन फिर 4, यहाँ पर 3 चेन बनाई, फिर 4, 3 फिर 4, 3 फिर 4, इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हमने 3 चेन बनाई है और यहाँ पर हमने 4 चेन बनाई है। अब यहाँ पर हमने 1, 2, 3, 3 ये डबल क्रोशिया बच के इनको हम स्किप करेंगे। ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे, तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर इसमें हम सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर लेंगे। ये 3 चेन का गैप है। अब यहाँ पर आगे ये 4 चेन का गैप है, इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से।
फिर आगे ये 4 चेन का गैप है, यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये 3 चेन का गैप था जिसमें सिंगल क्रोशिया किया, अब आगे 4 चेन का गैप है, इसमें 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से हम अगला राउंड शुरू करेंगे। 1 2 3, ये 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी। आगे फिर 5 चेन और बनाएंगे। 1 2 3 4 5, तो इस तरह से टोटल ये 8 चेन बन गई। अब यहाँ से बल देकर इसी में यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये वी स्टिच की तरह बन जाएगा। 1 2 3 4 5, 5 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 5 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये वी स्टिच की तरह बन जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 4 5, 5 चेन बनाकर अब इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 5 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 5 चेन, फिर यहाँ पर आके इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 5 चेन, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 5 चेन बना ली है। 5 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो हमने 8 चेन बनाई थी, तो यहाँ पर 5 चेन छोड़ के यहाँ पर 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। एक दो और तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे ताकि यहाँ पर हमारी 5 चेन आ जाए। जैसे हमने यहाँ पर ये 5 चेन की है, यहाँ पर भी 5 चेन आ जाए। अब यहाँ पर हम इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ से हम इसमें 3 चेन बनाएंगे। इसको डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो 1 डबल क्रोशिया हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर 1 2 3 4 और 5वें वाले डबल क्रोशिया के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर ये 9 डबल क्रोशिया थे तो इसीलिए हमने 4 यहाँ पर रखने, 4 यहाँ पर, दरमियान वाला डबल क्रोशिया में इसको सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से ये जो चेन है इसको भी साथ में ही इसके अटैच करना है। अब यहाँ से बल देकर इस 5 चेन के गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे 10 मरतबा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 और 5वें वाले दरमियान वाले डबल क्रोशिया में इस चेन को भी इसके साथ ही सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। तो इस तरह बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ से बल दिया, इस वाले गैप में आकर 10 डबल क्रोशिया बना लिए। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, ये इसका आखिरी राउंड था, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से हम इसमें 10 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर ये जो 9 डबल क्रोशिया बनाए थे, 1 2 3 4 और 5वें में सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। तो ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। बाकी धागे को हम कट कर लेंगे। तो ये थी आज की डिज़ाइन। मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम इसको माप करेंगे इस तरह से, यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन ये 10.5 इंच तक बना हुआ है।
तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और जो बहनें हमारे चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुँचता रहे। और देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल सीधा आया है, कहीं पर भी इसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।